Read the following information and answer the three items that follow. Six students A, B, C, D, E, F appeared in several tests. Either C और F scored the highest. C और F में कोई एक हाईएस्ट स्कोर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि वेन एवर सी स्कोर द हाइएस्ट ई स्कोर द लिस्ट। मान के चलिए जब सी हाईएस्ट स्कोर कर रहा है ई लिस्ट कर रहा है। ये लाइन का मतलब है, ये दोनों तरफ लाइन मतलब हमारा दोनों कॉर्नर हो गया, मतलब सी से हाईएस्ट कोई नहीं करेगा और ई से लोएस्ट नहीं करेगा। और हम लोग मान रहे हैं राइट हैंड साइड जिसको लिखेंगे वो हायर स्कोरर है, लेफ्ट हैंड साइड लोअर स्कोरर है। नेक्स्ट आते हैं वेन एवर एफ स्कोर द हाइएस्ट बी द लिस्ट। तो ऐसे ही अगर जब एफ हाई करेगा तो बी हमारा लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये दो कंडीशन देख लिया हम लोग। नेक्स्ट, इन ऑल द टेस्ट दे गॉट डिफरेंट मार्क्स। डी स्कोर हायर देन ए बट दे आर क्लोज कॉम्पिटिटर। यहाँ क्लोज कॉम्पिटिटर का मतलब है कि दोनों साथ में ही रहेगा। एंड डी स्कोर हायर देन ए, तो हम लोग डी यहाँ लिख सकते, ए यहाँ लिख सकते, ये दोनों हमेशा साथ में रहेगा। ए डी हमेशा साथ जाएगा क्योंकि ये क्लोज कॉम्पिटिटर का मतलब है कि डी हमेशा ए से ज़्यादा मार्क्स लाएगा, बट इन दोनों ऑलमोस्ट बहुत कम मार्क्स का गैप होगा। तो ये हमारा कंडीशन आ गया। ए स्कोर हायर देन बी, मतलब ए यहाँ पर है तो बी इधर कहीं होगा, बी का मार्क्स थोड़ा कम होगा। हम पता है राइट हैंड साइड ज़्यादा ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड कम ले रहे हैं, ठीक है। सी स्कोर्स हायर देन ए, सी ए से हायर है मतलब सी का पोजीशन कहीं इधर होगा, ए डी तो साथ में ही है तो सी का पोजीशन इधर कहीं होगा। सो ये हमारा टोटल कंडीशन आ गया है कि ये हमारा 1 2 3 4 ये सब चीज़ें दिया हुआ है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इफ एफ स्टैंड सेकेंड इन द रैंकिंग। अगर एफ सेकेंड रैंकिंग में है तो हमें पता है सी और एफ में हमारा सी और एफ ही टॉप करेगा। तो अगर एफ सेकेंड है मतलब सी टॉप किया होगा, मतलब ये वाला कंडीशन हमारा फॉलो होगा। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं क्या होगा, ई यहाँ हो जाएगा, सी इस तरफ हो जाएगा। और एफ का रैंकिंग क्या बताया गया, सेकेंड, मतलब एफ यहाँ पर होगा, ठीक है। तो बी का हमारा पोजीशन पूछा है, तो अब बी का पोजीशन क्या है हमारा, ये चीज़ तो हमें पता है कि बी ए डी के बाद ही होगा। तो हमारा तीन नंबर ही बच चुका है, ए बचा है, बी बचा है और डी बचा है। और ए डी हमारा साथ आएगा और बी इस तरफ है हमारा, ये तीनों साथ में अब आ जाएगा, बी ए डी। ये हमारा पूरा फिट हो गया 6। और इसमें क्वेश्चन क्या है, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी। बी का पोजीशन क्या है, 1 2 3 4 5, मतलब बी का फिफ्थ पोजीशन है। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ, सी। सो 76 का आंसर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। 77 क्या बोला है, इफ बी स्कोर द लिस्ट। अगर बी लिस्ट स्कोर कर रहा है तो ये वाला कंडीशन इन्वोक होगा, दैट मीन्स बी यहाँ होगा और एफ को यहाँ रखते हैं। अब हमारे पास यहाँ 4 पोजीशन खाली है और 4 नंबर है हमारे पास, नंबर बच गए हैं, मतलब कंटेस्टेंट बच गए हैं, ए देन सी देन डी देन ई। और ए डी हमें पता है, ए डी तो साथ में ही रहता है, यहाँ दिख रहा है। तो हमें एक्चुअल में सी और ई के बारे में पता करना है, सी और ई कहाँ पर हो सकता है। तो हमें सी का रैंकिंग निकालना है कि सी का रैंकिंग क्या होगा। तो ए डी हमेशा साथ रहेगा और ये वाला कंडीशन आप देख रहे हैं। तो ए डी का ई का पोजीशन एक्चुअल में हमें नहीं पता है कि ई है कहाँ पर, लेकिन ए डी साथ होगा तो ए डी का हम लोग पॉसिबल पोजीशन कहाँ कहाँ निकाल सकते हैं। सो ए डी हमारा हो सकता है सपोज, और हमें ये भी पता है कि सी हमारा ए डी से बड़ा है, मतलब हमारा अगर ए डी को हम 3 पोजीशन हम यहाँ रख लेते हैं, ए डी को हमारा एक पोजीशन पहले ये हम मिटा देते हैं, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, सपोज ए डी का पोजीशन, सॉरी, सपोज ए डी का पहला पोजीशन ये हम पॉसिबल है, ठीक है। सेकेंड ए डी का पोजीशन ये पॉसिबल है। अब बस यही 2 पोजीशन ए डी का पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम ए डी को यहाँ और यहाँ रख देते हैं तो हमारा सी का पोजीशन कहीं नहीं मिलेगा, मतलब ये 2 ए डी का पोजीशन पॉसिबल है। अगर फर्स्ट ए डी वाला पोजीशन हम लोग कंसिडर करते हैं तो इस केस में हमारा ए बी सी और ई बचा हुआ है। सो इस केस में हमारा सी का पोजीशन ये दोनों में कहीं भी हो सकता है। और जब सेकेंड वाला कंडीशन ले रहे हैं तो हमारा यहाँ पर सी का कंडीशन केवल लास्ट में हो सकता है, क्योंकि ए डी से बड़ा है सी, मतलब सी का मेनली हमें पोजीशन क्या दिख रहा है, सेकेंड या थर्ड। तो ऑप्शन में हमारा सेकेंड एंड थर्ड देखेंगे, ये एम्बिग्यूटी है, मतलब सेकेंड एंड थर्ड दोनों में से भी हो सकता है। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्या पूछा है, इफ ई इज रैंक थर्ड देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ई रैंक थर्ड करता है, तो पहले हम ये मिटा देते हैं। सो अब आते हैं
6 पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6। ई का रैंक हम थर्ड कर दिए हैं, ठीक है। ई हमारा रैंक थर्ड हो चुका है, इसका मतलब है ये कंडीशन हमारा पॉसिबल नहीं होगा जहाँ पर ई लिस्ट है। अगर ई लिस्ट नहीं होगा तो पक्का है बी लिस्ट होगा, तो हम लोग सिंपल बी यहाँ फिट कर देंगे और बी के साथ एफ फिट कर देंगे। अब हमारे पास बच क्या गया है, ए डी बच गया है, ए डी और सी बच गया है, और ए डी साथ में आएगा तो साथ में दो पोजीशन का जगह यही दो बच रहा है, ए डी यहाँ हो गया और सी हमारा यहाँ हो जाएगा। इस केस में भी सब कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो अब आंसर पे ऑप्शंस पे आते हैं। ई गेट्स मोर मार्क्स देन सी, ई गेट्स लेस मार्क्स यहाँ दिख रहा है तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। सी गेट्स मोर मार्क देन ई, सी राइट हैंड साइड में है मतलब ई से ज़्यादा है, मतलब सी हमारा सही हो गया, मतलब डायरेक्टली यही आंसर सी सही हो गया। लेकिन दोनों और आगे देख लेते हैं। ए इज रैंक फोर्थ लिखा है तो ए हमारा फिफ्थ रैंक आ रहा यहाँ से। देन डी इज रैंक फिफ्थ, डी हमारा रैंक फोर्थ आ रहा था, मतलब ये दोनों गलत है। सो ऑप्शन हमारा सी हो गया। सो हमारा मेन कंडीशन चार कंडीशन है, एक ये सेकंड कंडीशन, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ये चारों को लेके हम लोग मर्ज करेंगे और ऐसा सिचुएशन बनाएंगे जिसे हम आंसर कर सके।